अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग बोल रहे थे कि ये लेस्पियर पास्टियर फिशर का समझ में नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, सवाल किसी भी तरह से पूछ सकता है, या वो कह सकता है कि फिशर का तरीका मालूम करें, या लेस्पियर का मालूम करें, या फिर पास्टी का मालूम करें। ठीक है ना। ये तीनों के फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए। लेस्पियर का है P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू में 100। ठीक है। पास्टी का है P1 Q1 अपॉन में P0 Q1 इंटू में 100। फिशर का है अंडर रूट में L इंटू में P। ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो सवाल कैसा आएगा। सवाल पूछा जाएगा, दिए गए इदाद-ओ-शुमार की मदद से फिशर का तरीका मालूम करें, या लेस्पियर का मालूम करें, या पास्टी का मालूम करें। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका बॉक्स ऐसा आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो बात क्या की गई है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का टेबल है। अशिया है यहाँ पे, प्राइस प्रीवियस ईयर का है, P0 है, क्वांटिटी यानी कि जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे ये 2024 है, ये 2025 है। ठीक है। 2024 में प्राइस कितना था किसी भी अशिया का, ए अशिया है उसका प्राइस कितना था, 2 था। तो 2 अगर कीमत थी तो क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी बेची गई, 8। ठीक है। अब पीक 1 यानी कि प्रेजेंट अभी की बात की गई है, यानी कि प्राइस 1 2025 में प्राइस 4 है तो कितनी क्वांटिटी सेल की गई, 6। इसी तरह से प्राइस इस तरह से। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया, एदाद शुमार दिया गया है। इसकी मदद से आपको कोई भी तरीका मालूम करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे लाइन से पूरे तरीके देखेंगे, इसके बाद में मैं आप लोगों को बताती हूँ एक एक तरीका कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। याद रखें, ये P0 है, Q0 है, P1 है, Q1 है। P0 यानी कि प्रीवियस 2024 का, P1 यानी कि प्रेजेंट अभी का। ठीक है। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन इसका हल कैसा करना है वो देखेंगे हम अभी। यहाँ पे देखिए, मैं तमाम चीजें बताऊंगी आपको, पहले हमें कॉलम डाल लेना है। ठीक है। आप लोग लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन को पहले ऐसा ड्रॉ करना है, ये आपका हल है। ठीक है ना। हल है, जवाब है आपका। यहाँ पे है कमोडिटी। ठीक है ना। अशिया है, यहाँ पे अशिया ए है, बी है, सी है, एंड डी है। ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन जैसा दिया गया है वैसा डालना है। क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे, P0 Q0। ठीक है। ऐसा डाल लेना है यहाँ पे P0 Q0। ठीक है। इसकी एदाद शुमार क्या है यहाँ पे, 2 5 4 2, 2 5 4 2। ठीक है। Q0 का क्या है यहाँ पे, 8 10 14 19, 8 10 14 19। ठीक है। इसके बाद क्या है वहां पे, P1 देन P नहीं Q1। ठीक है। ये दोनों चीजें हैं। ये कैसा निकल के आएगी, यहाँ पे क्वेश्चन में जो एदाद शुमार है वही डालना है, अपनी मनमर्जी नहीं डाल सकते। 4 6 5 2, 4 6 5 2। ठीक है। अब देखिए Q1 क्या है यहाँ पे, 6 5 10 13, 6 5 10 13। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें हल करना है। क्वेश्चन जैसा था वैसा डाल दिए। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। हल कैसा करना है यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए आप। पहले आपको यहाँ पे इसका लिखना है। क्या लिखेंगे आप, जैसे कि, तो अभी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें करना क्या है यहाँ पे, अच्छे से गौर से देखिए। पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको P1, ठीक है, दूसरा कॉलम होगा P0। समझ में आई बात, P1 P0, फिर यहाँ पे आपको डालना है P1, फिर यहाँ पे डालना है P0। क्लियर होगी बात। इसके भी हमें 4 कॉलम्स, यहाँ है ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पे देखिए P1 P0 P1 P0। क्लियर हो गया। अब इसके बाजू क्या डालना है हमें, Q0 Q0 Q0, यहाँ पे Q1 Q1। क्लियर होगी बात। पहले P1 P0 P1 P0 तरतीब में सब चीजें लिख लेना है। इसके बाद Q0 Q0 एक साथ, फिर Q1 Q1 आपका बन चुका है। छोटी और आसान ट्रिक है, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, P1 Q0 है ना, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से अदद शुमार है यहाँ पे, P1 Q0 P1 Q0, यही दोनों चीजें है ना, P1 Q0, इन दोनों को इंटू करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 8 चौक कितना होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, P1 Q0, ये दोनों चीजें है ना, कहाँ पे है यहाँ पे देखिए P1 Q0, इन दोनों की इदाद शुमार को इंटू करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 8 और 4 है, 8
इंटू में यहाँ पे 4 कितना आया है 32। ठीक है 32 आ गया है। अब इसी तरह से P0 Q0 का नेक्स्ट क्या है 10 और 6 यानी कि 60। अब क्या है यहाँ पे 14 और यहाँ 5, हम इसको ऐसे करेंगे 14 इंटू में 5 कितना हो गया है 70। ठीक है 70 हमारा यहाँ पे। याद रखना P1 Q0 है तो P1 Q0 के इरादे शुमार को ही जरब देते जाना है, जरब देते जाना है। समझ में आ रही बात। अब लास्ट क्या है यहाँ पे 19 और 2, यहाँ पे देखिए 19 इंटू में 2 कितना हो गया 38। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। आपका P1 Q0 बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट देखिए P0 Q0 है। ठीक है अब इसमें क्या है आप खुद देखिए, P0 यहाँ पे Q0 यहाँ पे, यानी कि इन दोनों को करना है 8 दूनी 16। ठीक है इसके बाद क्या है यहाँ पे 10 पंजे 50। ठीक है देन इसके बाद में से 14 चौक 14 इंटू में 4 56। समझ में आ रही बात। 19 और 2 ठीक है 19 इंटू में 2 ठीक है कितना हो रहा है यहाँ पे 38। ठीक है 38। क्लियर होगी बात आपकी, समझ में आ गया। ये दोनों चीजें हो गई है। अब देखो यहाँ पे P0 का कॉलम बन चुका है, Q0 का भी बन चुका है। अब यहाँ पे P1 Q1 कहाँ है यहाँ पे P1 Q1 यानी कि इन दोनों का हम क्या करना है जरब देते चलना है। यहाँ पे देखो आपका 4 इंटू में 6 कितना होगा 24। ठीक है देखो अगर कोई आपको मतलब कि कैलकुलेशन गड़बड़ दिख रही है तो आप दोबारा से अपने पास भी करके बताइए। ठीक है अब देखो इसके बाद क्या है P1 Q1 का ही है ना, हो चुका है 6 पंजे 30 6 इंटू में 5 30। ठीक है 30। इसके बाद क्या है यहाँ पे 5 10 50। ठीक है इसके बाद क्या है 13 दूनी 26। ठीक है ये चीजें हमारी निकल के आ चुकी है। P1 Q1 भी रेडी हो चुका है। अभी क्या करना है हमें, लास्ट का है यहाँ पे P0 Q1, इसको दिमाग लगाकर सही तरीके से करना है। इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएंगे ना आगे का कैलकुलेशन आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। P0 Q1 कहाँ पे कॉलम में P0 Q1 फर्स्ट का और आखिर का, इन दोनों के इरादे शुमार को लेते जाना है हमारे। ठीक है 6 दूनी 12। ठीक है 5 पंजे 25। ठीक है इसके बाद 10 चौक यही है ना P1 Q1 का 10 चौक 40। ठीक है इसके बाद क्या है यहाँ पे दो, क्या है यहाँ पे 13 दूनी यही है ना Q1 P0 नजर आ रहा है आप लोगों को। 13 है 2 है यानी कि 26। क्लियर होगी बात, सब चीजें निकल के आ चुकी है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरह से यानी कि 1 2 3 ये 4 कॉलम्स क्या है हम लोग हल करे हैं। ये 4 कॉलम्स हमारे क्या है यानी कि 5 कॉलम्स हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन की मदद से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे आपको डालना है P1 Q0 इजिकल टू कितना आया। ठीक है इसका भी कितना आया और इसका कितना है, मजमुआ हमें यहाँ पे लिखते जाना है। इसका मजमुआ कैसे करेंगे यानी कि जमा करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे 32 जमा 60 जमा 70 जमा और क्या है 38। ठीक है आ चुका है। P1 Q0 क्या है P1 Q0 क्या है यहाँ पे 200 है 200 हो गया। अब इन सब का मजमुआ करना है हमें, क्या है यहाँ पे 16 जमा 50 जमा 56 जमा 38 इजिकल टू में कितना है यहाँ पे 160। समझ में आ गई बात। अब देखो इसी तरह से हमारा P1 Q1 निकालना है 24 जमा 30 जमा 50 जमा 26 कितना है 130। समझ में आ गया। लास्ट अब इसका निकालना है P0 Q1 का, ऐसी कर देंगे हम इसे 12 जमा 25 जमा 40 जमा 26 मसावी में है 103। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। इस तरह से करना है। अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कैसी लिखनी है कैसा करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है लेस्पियर का मालूम करना है। लेस्पियर का जाब्ता क्या है यहाँ पे, बहुत ही आसान जाब्ता है। देखो P1 Q0 ठीक है ना, P1 Q0 लेस्पियर का जाब्ता क्या है अच्छे से सुनो। ये दिख रहा है ना P1 Q0 P0 Q0 बस पहले के 2 लेस्पियर के आखिर के 2 पास्ची के। समझ में आ रही बात। P1 Q0 P0 Q0 देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप
P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इनटू में 100। समझ में आ गई बात? ये क्या हो गया, लेस पेयर की हो गया, यानी कि दो कॉलम्स हमारा क्या बनेंगे, लेस पेयर का बनेगा। यहाँ पे देखिए अभी आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल बोल के डालना है, डाल के इसका बॉक्स तैयार करना है। जैसे कि सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू, ये दिख रहा P0 Q0 कितना आया 200, यहाँ पे 200 लिख लेना। फिर इसके बाद में से सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू में कितना है यहाँ पे 160 लिख लेना। इसके बाद क्या है यहाँ पे सिग्मा P1 Q1 इज इक्वल टू में कितना है यहाँ पे 130 लिख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्मा P0 Q1 इज इक्वल टू में कितना है यहाँ पे 103, ठीक है 103। समझ में आएगी बात? ऐसा पहले कॉलम बनाना ताकि आपको आसानी हो सके। ओके, अब देखिए यहाँ पे जाब्ते में मैं डाल रही हूँ, कैसा डालना है वो देखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली लेस पेयर का इस तरह से लिखना है। फॉर्मूला क्या है, P1 Q0, ठीक है, ये चीज इसका कितना है 200 है, वैल्यू पुट करना है 200, तकसीम करना है अपॉन में क्या है P0 Q0 सिग्मा कितना है 160, ये समेशन बोल के भी डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या है यहाँ पे 160 है। ओके, गड़बड़ी नहीं करना है। देखिए P0 Q0 160 है, ठीक है, इनटू में है 100। समझ में आ गई बात? अभी आपको क्या करना है, मसावी देते चलना है, इन दोनों को तकसीम करना है। किसको करना है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 200 तकसीम करना है 200 अपॉन में 160, कितना आ गया यहाँ पे 1.25, ठीक है 1.25 इंटू में क्या करना है 100, ठीक है आ चुका है। इसी को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे और 100 करेंगे, क्या आ गया है यहाँ पे 125, ठीक है। आपका L कितना है, यानी कि लेस पेयर कितना है 125। क्लियर होगी बात? अभी आपको क्या करना है, पास मालूम करना है। देखो पास का जाब्ता मैं आपको बता दूं, जाब्ता क्या है, ये आगे के लास्ट के कॉलम्स, ठीक है ना, P1 Q1 P0 Q1, ठीक है ना। देखिए बहुत आराम से आप लिख सकते हैं, सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 इनटू में 100, ठीक है, समझ में आएगी बात? यहाँ पे ये जाब्ता हो गया, ये आगे के लास्ट के दो कॉलम्स हमारा, हमको जाब्ता याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना दिमाग में रखिए कि लास्ट में 100 आएगा। ठीक है, लास्ट के ये दो कॉलम्स हमारे पास्ट्री के मिलेंगे, ये पहले के दो कॉलम्स हमारे लेस पेयर के बनेंगे। क्लियर होगी बात? वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे, इज इक्वल टू में सिग्मा P1 Q1, यहाँ पे देखो P1 Q1 130, ओके 130 अपॉन में P0 Q1 कितना है 103 इंटू में 100 इंटू में 100। क्लियर होगी बात? इन दोनों को तकसीम करेंगे हम अभी। देखिए यहाँ पे 130 मसावी है, सॉरी तकसीम करेंगे 103 से, कितना आ जाएगा 1 पॉइंट। देखना है यहाँ पे आराम से कि पॉइंट कहाँ पे है, अपनी मर्जी जहां पे भी आप नहीं लगा सकते। अभी बस समझ 1.26 इंटू में 100, ठीक है, इसी को हम इजिकल टू कर देंगे, इसी को हम इंटू में 100 ले लेंगे। ठीक है, कितना आ गया आप 126.21, ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। अभी कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपको मालूम, ये क्या है आपका P है, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या मालूम करना है, फिशर इंडेक्स या फिशर कुछ भी लिख सकते हैं आप, आइडियल फिशर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जाता बहुत ही ज्यादा सिंपल है, चलेगा। अब इसका जाता बहुत ज्यादा आराम से आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट में L इंटू में P, मैं आपको यहाँ पे जाब्ते बता दूं, फिर से दोबारा से देख लो, L इंटू में P ये जाब्ता है, ठीक है। देखो यहाँ पे L इंटू में P है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली इजिकल टू देना है अंडर रूट, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है L, ठीक है 125, ठीक है, इंटू में P क्या है यहाँ पे 126.21। समझ में आ गई बात? अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, कुछ नहीं, पहले 125 इंटू में क्या करना है 126.21, ठीक है, कितना आया आपका यहाँ पे
देखो यहाँ पे डालते हैं हम, इज इक्वल टू में कितना है आपका 15,776.25 हम लोग अंडर रूट नहीं भूलेंगे, अंडर रूट ऐसा डालना है, यहाँ पे है ना अंडर रूट, खाली हम पहले इन दोनों को इंटू करें। अब इसका अंडर रूट निकालना है हमें, ये वाला निकालना है, इन दोनों को इंटू करें अंडर रूट, इसकी वैल्यू ये इंटू करने से अब इसका अंडर रूट निकालना है, कुछ नहीं करना, ये हो चुका है ना। ओके पहले क्या करना है, आप लोगों को वैल्यूज पुट करना नहीं है बल्कि पहले अंडर रूट लेना है, ठीक है। फोन में कुछ ऐसा है, आप लोगों के उसमें कैलकुलेटर में अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट ले लिए पहले, इसके बाद में से कितना है यहाँ पे 15,000 ये वैल्यू, ठीक है ना, 15,776.25, ठीक है, इजिकल टू कितना आया 125.60। आपका यहाँ पे फिशर का क्या निकल के आएगा, देखो ऊपर से बता थोड़ा सा, फिशर का क्या निकल के आएगा आपका 125.60। आपका यहाँ पे जवाब खत्म है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो मैं एक्चुअल बोलना क्या चाह रही हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, सुनो यहाँ पे अच्छे से, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सिर्फ फिशर का मालूम करो, सिर्फ फिशर का मालूम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस्पियर भी मालूम करना पड़ता, पास्ट्री भी मालूम करता, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे 125 है और यहाँ पे 126.21 है, ये दोनों के वैल्यूज से ही हम फिशर मालूम कर सकते। क्लियर होगी बात। तो फिशर मालूम करना है बोले तो लेस्पियर भी निकालना है, पास्ट्री भी निकालना है। क्वेश्चन आपको ये पूरा मालूम करने को ऐसे नहीं बोलेगा, सिर्फ वो फिशर पूछेगा तो आपको ये दोनों चीजें निकालनी है, तभी जाके आपको फिशर का निकलेगा। समझ में आएगी बात। अगर नहीं क्वेश्चन में आपको सिर्फ लेस्पियर का मालूम करना है, सिर्फ लेस्पियर का मालूम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाली यहाँ तक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या अगर आप यहाँ तक करना चाह रहे तो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मालूम करके क्या करना है, इसका एक जाब्ता डाल देना, कैलकुलेशन करना, एंड कर देना। अगर नहीं आपको पूछा जा रहा है पास्ट्री का मालूम करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजें मालूम करते हुए पास्ट्री का लेस्पियर मालूम करें या ना मालूम करें, पास्ट्री का मालूम कर देना। समझ में आएगी बात। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये तमाम चीजें मालूम करें तो बिल्कुल पूरा ऐसे ही करना है। दिमाग में रखो, फिशर का मालूम करना है तो ये दोनों चीज मालूम करने पड़ेंगे, एलबी और पीबी। अगर फिशर का नहीं सिर्फ लेस्पियर का है तो लेस्पियर का मालूम करना, पास्ट्री का बता पास्ट्री का मालूम करना, फिशर का बता ये सब चीजें मालूम करना। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन किसी भी सूरत हाल में 12 मार्क्स में पूछा जाएगा। आप सबको अब मैं क्वेश्चन दूंगी, वो करके मुझे आप ग्रुप में डालेंगे। सोल्यूशन हो गया मैडम, हम सब करें बोल के, अदरवाइज एक एक कॉल करके पूछूंगी मैं कि आप लोग करें या नहीं करें। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए। क्या बोल रहे हैं मैं सवाल में, देखिए यहाँ पे दिए गए एदाद शुमार की मदद से लेस्पियर और फिशर का तरीका मालूम करें। अब आपको मैं बोल चुकी हूँ, दोबारा से बोल रही हूँ, फिशर का मालूम करना तो सब चीजें मालूम करना है, तो इसमें पास्ट्री भी आ जाएगा। तो आप क्या करना है, लेस्पियर भी मालूम करना है, पास्ट्री भी मालूम करना है, फिशर भी मालूम करना। क्वेश्चन है आपका, ये कमोडिटी है, कौन कौन सी कमोडिटी है यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। यहाँ पे है आपका P0, यहाँ पे है Q0, यहाँ पे है P1, यहाँ पे है Q1, ठीक है। यही आपका इतना ही क्वेश्चन है आपका। जैसे कि यहाँ पे मैं 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबको करना है और ये क्वेश्चन याद रखना है, ये मेन आपकी ब्लूप्रिंट्स है। लेस्पियर मालूम करना है, पास्ट्री मालूम करना तरीका, ये आपके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी के अभी आप लोग करेंगे। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई हूँ, अगर ये मतलब कि मेरी मेहनत को आप लोग सही से रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना तो तुम लोग सब फेल हो। अभी बता रही हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन अभी आपको हल करना है। करके शाम तक मेरे को सब लोग ग्रुप में मैसेज डालेंगे या मुझे पर्सनल भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।